नाम के साथ कैसे बदले हैं इस कस्बे के हालात, जिसका नाम कभी फल वृद्धि का हुआ करता था। आज बात करते हैं इस 500 वर्ष से भी अधिक पुराने कस्बे के बारे में, जिसे आप सॉल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार सज्जनों, राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के सबसे शुष्क शहर फलौदी में स्थापित लटियाल माता के मंदिर पर, जो ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। तो लटियाल माता की जय बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। सज्जनों, फलौदी कस्बा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर से बराबर दूरी पर है। इन चारों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में बसा हुआ है फलौदी। वैसे इसी वजह से यहाँ पर एयर बेस की स्थापना की गई। कुंडल नामक गांव है फलौदी के पास, फलौदी से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पर फलौदी एयर बेस की स्थापना की गई, जहाँ पर सुखोई जैसे विमानों की तैनाती की गई है, जो अपने आप में फलौदी के लिए एक अनूठी बात है। यहाँ के किले का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस किले में कभी राजा हुमायूं ने भी आकर शरण ली थी। यहाँ पर लाल बालुई पत्थर सैंडस्टोन से बनी हुई हवेलियाँ अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। देखने पर बहुत सुंदर नज़र आने वाली यह हवेली आज लाल निवास होटल के नाम से जानी जाती है। यह नगर पालिका जो फलौदी में स्थापित है, 100 साल से भी अधिक पुरानी नगर पालिका है। यह है शिवसर तालाब, जो कभी फलौदी वासियों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करता था, लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। अब न्यू आर्टिफिशियल लेक पीएचईडी विभाग द्वारा बनाई गई है, जिसमें जोधपुर लिफ्ट के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाया जाता है। आज फलौदी वासी हिमालय का मीठा पानी, और वो भी फिल्टर प्लांट के द्वारा फिल्टर होकर आया हुआ, उसका आनंद लेते हैं। सुना है जब तक भातू भाई के बने मिर्ची बड़े ना खा ले, फलौदी वासियों का दिन आरंभ नहीं होता है। वैसे तो फलौदी को सॉल्ट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुएं के खारे पानी से नमक बनाया जाता है और यह नमक देश के विभिन्न कोनों में भेजा जाता है। फलौदी के पास ही एक जगह है ऋण 20 किलोमीटर दूर लगभग, वहाँ पर कुएं के खारे पानी से नमक बनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने फलौदी के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। फलौदी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित इस नहर ने फलौदी के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध करवाकर दशा और दिशा दोनों बदल दी है। जब कभी इस कस्बे के विकास की गाथा गाई जाएगी तो उसमें सोलर प्लांट का नाम भी लिया जाएगा। फलौदी के पास स्थित बड़ला गांव में 2000 मेगावाट से भी ज़्यादा के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिसमें अरबों रुपए निवेश किया गया है। यह सोलर प्लांट की ही देन है कि फलौदी एवं उसके आसपास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है। इसी वजह से फलौदी में भी विकास के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिनमें चाहे हम होटल की बात कर लें, चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे फ्लाईओवर्स की बात कर। चलो अब इस कस्बे की झलक दिखा देता हूँ। यह है नागौर रोड और ये है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको होटल गोल्डन पैलेस। इसी रोड पर आगे जाके एक और होटल मिल जाएगा, सिटी पॉइंट। एक और नया होटल खुल गया द्वारकेश। ये है फलौदी का बस स्टैंड, जहाँ से बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के लिए हर आधा घंटे में आपको बस मिल जाएगी। अब जाकर यहाँ पर जो फाटक हुआ करता था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह अंडरपास ने ले लिया, जिसको ऊपर से कवर कर दिया गया ताकि बरसात का पानी इस अंडरपास में इकट्ठा ना हो। यह है मंडी रोड, जिस पे आगे जाके आपको मिलेगा स्टेडियम, साथ में अनाज मंडी, जहाँ पर जीरा और मूंगफली की भारी आवक होती है। यह पैदावार इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में तथा यहाँ पर ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। होटल कृष्णा पैलेस नया होटल अभी कुछ दिनों पहले खुला है और यहाँ से अपन सीधा जाते हैं तो अपन पहुँच जाते हैं जोधपुर चौराहे पर, जहाँ पर फ्लाईओवर आपका इंतजार कर रहा होता है। अब चलते हैं हम जैसलमेर बीकानेर रोड पर, जिस पर आपको स्वागत के लिए तैयार मिलेगा कोर्ट, न्यायालय। जो पहले शहर कस्बे में हुआ करता था उसको बाहर लाया गया है और एक अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 4 कोर्ट लगते हैं।
यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कॉलोनी, जिसमें बहुत सारे क्वार्टर्स और अधिकारियों के आवास हैं। वैसे तो फलौदी एक और मामले में बहुत फेमस है, वो है यहाँ का सट्टा बाजार। उसकी विश्वसनीयता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके रिजल्ट, उसके निष्कर्षों के ऊपर टीवी न्यूज़ नेटवर्क भी भरोसा करते हैं। ये ओटीसी कैफ़े के ऊपर से लिया गया दृश्य है, ओल्ड टाउन कैफ़े, जहाँ पर आप आज के ज़माने के फास्ट फूड टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। आज फलौदी बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फलौदी में बहुत तेज़ गति से विकास हुआ है, चाहे वो सोलर की वजह से हुआ हो, चाहे वो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में हो रही फसल की वजह से हुआ हो। आज फलौदी एक ज़िले के रूप में अपनी मांग रखता है। पहले एक कस्बा था, लेकिन जोधपुर के बाद पूरे जोधपुर ज़िले में सबसे बड़ा कस्बा होने के नाते, साथ ही चारों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के बीच में होने के नाते, आसपास कोई नज़दीक बड़ा कस्बा नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, इसलिए फलौदी भी अपने आप में ज़िले का हकदार है, जिसके लिए बार बार मांग उठाई जा रही है। और कुछ बात फलौदी को विशेष महत्व देती हैं, उनमें है बेहतरीन रेलवे और हाईवे कनेक्टिविटी, साथ ही यहाँ पर बसा हुआ एक कस्बा खीचन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। उसकी खास वजह है वहाँ पर आने वाले विदेशी मेहमान, विदेशी परिंदे, जिन्हें हम कुर्जा के नाम से जानते हैं। फलौदी से मात्र 2 किलोमीटर दूर खीचन गांव में एक विजय सागर नामक तालाब है। चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान आदि जगहों पर सर्दियों में बर्फबारी की वजह से जब भोजन का अभाव इनको लगता है, तो वहाँ से हजारों मील का सफ़र तय कर ये खीचन और आसपास क्षेत्र में पहुँचते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ ये पहुँचते हैं और इनको देखने के लिए वन्यजीव स्पेशलिस्ट और वन्यजीव प्रेमियों का तांता लग जाता है। ख़ास तौर पर इनकी मेहमानवाजी की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, प्रशासन भी उसका बहुत ध्यान रखता है। इन डेमोइसेल क्रेन की खास बात यह है कि ये 2-3 महीने यहाँ रुकते हैं, उसके बाद जैसे ही गर्मी आने लगती हैं, ये अपने देश, अपने वतन वापस लौटने लगते हैं। खीचन कुर्जा के अलावा वहाँ की स्थापत्य शैली के लिए भी विशेष तौर पर जाना जाता है। वहाँ पर बनी हुई पुरानी विशेष झरोखेदार हवेलियाँ अपने आप में अनूठी हैं। तो ये है फलौदी और उसके आसपास का क्षेत्र। कभी ज़रूर पता कुछ छूट गया उसके लिए माफ़ करना, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखना। नमस्कार।